एक कमेंट आया मेरे पास, सर मेरी बिजनेस में यानी कि बिजनेस स्टडीज में कंपार्टमेंट दोबारा आ गई है। यानी कि इन्होंने जुलाई के महीने में एग्जाम दिया कंपार्टमेंट का, बट उसमें पास नहीं हो पाए, तो एक बार फिर से कंपार्टमेंट आ गई उसमें। ठीक है, तो क्या उसके साथ साथ दूसरे एक और सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकता हूं परसेंटेज बढ़ाने के लिए? इनका सवाल यह है कि इनके पास मान के चलता हूं 5 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, हुआ क्या, बिजनेस स्टडीज में इनकी आ गई कंपार्टमेंट। ठीक है, तो जुलाई के महीने में जो कंपार्टमेंट एग्जाम हुआ था सीबीएसई का, वो एग्जाम इन्होंने दिया, बट उसमें ये पास नहीं हो पाए। ठीक है, तो अभी भी इनकी कंपार्टमेंट है। ओके, तो बिजनेस स्टडीज में है कंपार्टमेंट, तो क्या ये कोई और भी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं? इनका सवाल ये है, बिजनेस स्टडीज का तो देना ही है बिकॉज उसमें कंपार्टमेंट है, बट उसके साथ एक और कोई दूसरे सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं? तो इसका मैं आंसर आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बार अगर आ रहे हो आप हर्षित की पढ़ाई पे, तो तुरंत सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि यहां पर आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोस मिलती हैं। और बहुत जल्द फॉर्म्स आने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनकी कंपार्टमेंट अभी भी लगी हुई है या फिर जो फेल हुए हैं। ठीक है, उनको प्राइवेट कैंडिडेट्स बोलते हैं। तो भैया तुरंत अपडेट मिलेगा आपको हर्षित की पढ़ाई पर, इसलिए बोल रहा हूँ सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं। तो देखो भाई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखो होता क्या है, आपने जुलाई के महीने में जो एग्जाम दिया था, ठीक है, कंपार्टमेंट का, वो आपने दिया था एज अ रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है, बट उसमें भी आप फेल हो गए, फिर से कंपार्टमेंट आ गई। ठीक है, तो अब आप बन गए क्या, प्राइवेट कैंडिडेट। अब आप रेगुलर कैंडिडेट नहीं हो, अब आप प्राइवेट कैंडिडेट हो। इज इट ओके? और अभी सितंबर के महीने में फॉर्म्स आएंगे, वो आपको फिल करने पड़ेंगे। ठीक है, और वहां पर आपको सब्जेक्ट्स वगैरह चूज करने पड़ेंगे कि किसका आपको एग्जाम देना है और क्यों देना है। समझ में आ गया? तो भैया इनका जो सवाल है कि क्या हम दूसरे सब्जेक्ट का भी एग्जाम दे सकते हैं, जिस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई है उसके अलावा हम दूसरे सब्जेक्ट का भी एग्जाम साथ में दे सकते हैं क्या, जिसमें हम पास हैं? इसका मैं आपको आंसर बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कंपार्टमेंट का तो आप दे सकते हो जिस सब्जेक्ट में है, लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि एक सब्जेक्ट में जिसमें कंपार्टमेंट आई मैं उसका भी दे लूं, उसके साथ साथ एक या फिर 2 और सब्जेक्ट का एग्जाम दे लूं, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। बट यहां पर एक चीज पॉसिबल है, वो क्या, ध्यान से सुनिएगा। आप चाहें तो सभी सब्जेक्ट के एग्जाम दोबारा दे सकते हैं, ये पॉसिबल है सर। लेकिन सभी सब्जेक्ट जिसमें कंपार्टमेंट आई वो भी, और जिसमें आप पास हो वो भी, सभी सब्जेक्ट के अगर आप चाहें तो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हो कि 2 सब्जेक्ट का दूं या 3 का दे लूं या 4 का दे लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं रियलिटी बता रहा हूं। अगर आपकी कंपार्टमेंट है ओवरऑल अभी, तो आप ऐसा चाह रहे हैं कि मैं 2 सब्जेक्ट का या 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दे लूं, पॉसिबल नहीं है। या तो सिर्फ उस सब्जेक्ट का दो जिसमें आपकी कंपार्टमेंट है, या फिर सभी सब्जेक्ट का एग्जाम दो। 2 ऑप्शन है, या तो जिसमें कंपार्टमेंट है वो सब्जेक्ट का एग्जाम दो सिर्फ, या फिर सभी सब्जेक्ट का दो। ठीक है, बट 2 3 4 ऐसा ऑप्शन नहीं है। बट वो स्टूडेंट्स जो पास हैं, क्या है, पास, ओवरऑल रिजल्ट उनका पास है, वो स्टूडेंट्स चाहें तो 1 2 या फिर 3 या फिर 4 या फिर सभी सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। उनको चॉइस मिलती है कि किस सब्जेक्ट का वो एग्जाम देना चाहते हैं। समझ गए? तो देखो, बहुत सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूं। अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है, ठीक है, और आपको सिर्फ उस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है जिसमें कंपार्टमेंट है, तो आप दे सकते हो। आपको कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी कंपार्टमेंट वाली। ठीक है, आपकी कंपार्टमेंट आई है, आप चाह रहे हो सभी सब्जेक्ट के एग्जाम दोबारा देना, तो वो पॉसिबल है। उसके लिए आपको फेलियर वाली कैटेगरी चूज करनी पड़ेगी। तो आप सभी सब्जेक्ट के एग्जाम दे सकते हैं जिसमें कंपार्टमेंट है वो भी, और जिसमें पास हो वो भी, सभी सब्जेक्ट। लेकिन 2 या फिर 3 सब्जेक्ट का ऑप्शन उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जिनकी कंपार्टमेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप ये डाउट आपका सॉल्व हुआ होगा। और कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, पसंद आई तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।